हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कल क्लास नहीं कर पाए थे, ठीक है। थोड़ा सा कुछ इमरजेंसी वर्क हो गया था जिस वजह से कल हम लोग क्लास नहीं कर पाए थे। चलिए कोई बात नहीं, आज हम क्लास उसके आगे देखते हैं, ठीक है। तो कल हम लोग जो देखे थे फार्मूला पे आधारित जो सवाल था, किस तरह से किसी भी सवाल को फार्मूला पे बैठा करके उसे आसानी से सॉल्व किया जाना है, ठीक है। आइए ऐसा ही कुछ सवाल है जो कि आज हम देखते हैं। यदि a इक्वल टू 5 तथा b इक्वल टू 3 तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा। पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। तीसरा सवाल हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा, ठीक है। चौथा सवाल आपका हो जाता है a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान क्या होगा, ठीक है। तो ये सब सवाल तो बहुत आसान है, जिसको भी आप देखेंगे तुरंत a का वैल्यू पुट कीजिए, b का वैल्यू पुट कीजिए, कितना हो जाएगा 5 3 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। इसमें भी वही होगा, माइनस कर देंगे 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर 4। इसमें भी वही देखेंगे क्या है 5 का स्क्वायर जो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 जो 9 34। इसमें भी वही देखेंगे, क्यूब कर देंगे, 5 का क्यूब कितना होता है 125 प्लस 3 का क्यूब 27, जोड़ दीजिए 152, ठीक है। तो इसी तरह से कोई किसी प्रकार का अगर सवाल रहे एक फार्मूला बेसिस पे, जहाँ कि हमें सीधा नजर आए कि ये यहाँ पे फार्मूला ये चीज़ लग जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे हम फार्मूला पुट करेंगे और सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। चलिए आइए अब अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल क्या है, देखिए भिन्न का जोड़ है। भिन्न का जोड़, अब बताइए इस तरह भिन्न का जोड़ में हम लोग क्या करेंगे। पहले लगभग हम लोग यही कर लेंगे, पूर्णांक तोड़ेंगे और पूर्णांक तोड़ने के बाद सबका एलसीएम लेकर के भिन्न का जोड़ कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, पहला चीज हम आपको दिखाते हैं, एक पूर्णांक 1/2, ठीक है। एक पूर्णांक 1/2 ये क्या होता है, इसको क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 जोड़ 1/2। अब पूछेगा कैसे, यहाँ भी वही चीज है। देखिए इसको जब हम भिन्न में तोड़ेंगे तो 2 गुना 1 2 जोड़ 1 कितना हो जाएगा 3/2। और इसको भी हम उस पहले क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, उसके बाद यहाँ कुछ नहीं भाग देंगे तो 2 जोड़ 1 बराबर 3/2। यानी कि चाहे इस रूप में रहे या इस रूप में रहे, दोनों क्या होगा आपस में इक्वल रहेगा, समझ रहे। या डायरेक्ट मल्टीप्लाई रहे, डायरेक्ट पूर्णांक रहे, या फिर अलग अलग करके एड रहे, जोड़ रहे बीच में, तो दोनों संख्या लगभग सेम ही होगी, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए इस सब को हम इस रूप में क्या करेंगे विखंडित कर देंगे। चलिए आइए करते हैं। क्या लिखेंगे 1 जोड़ 1/2 जोड़ 11 जोड़ 1/2। देखिए इसका तोड़े, इसका तोड़ दिए, प्लस इसको तोड़ेंगे 111 जोड़ 1/2 जोड़ 1111 जोड़ 1/2, ठीक है। इस तरह से सबको तोड़ लिए। अब हमें क्या करना है, ऐड करना है। अब इसमें हम देखते हैं एक चीज जो कि हमें आसान बुझाएगा, 1/2 1/2 1/2 1/2 सब तो जोड़ में है ना, गुना तो है नहीं जो कि हम कॉमन निकाल लेंगे, जोड़ में है। जोड़ में है तो क्या करेंगे, सबको पहले हम जोड़ लेंगे 1/2 जोड़ 1/2 जोड़ 1/2 जोड़ 1/2, ठीक है। और क्या है सब तो ऐड ही है, तो जोड़ का साइन देंगे, प्लस अब कितना बच गया 1 जोड़ 11 जोड़ 111 जोड़ 1111, यही बच गया। अब क्या है इस सबको एलसीएम लीजिए, या कितना बार है 4 बार है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कोई भी चीज जितनी बार होती है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए उस संख्या में। जैसे मान लीजिए 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1, 1 कितना बार है 4 बार है, तो 4 से 1 मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि 4 हो गया आंसर। तो उसी प्रकार से इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिए 1/2 को, ठीक है। और जोड़, इसको जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3
1 2 और 1, ये हो गया। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 कट गया, बच गया 2 जोड़ 1234, 1236, जोड़ने के बाद मेरा आंसर कितना प्राप्त हो गया, 1236। देखेंगे गौर से सवाल में क्या है, किस तरह से, ये नहीं कि डायरेक्ट करना शुरू कर देंगे 3/2 23/2, ठीक है, इस तरह से करना उचित नहीं होगा। और हमें क्या है कि सवाल को आसान बनाना है, टफ नहीं बनाना, आसान बनाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल में है, यदि 4 पर पावर a बराबर 5, 5 पर पावर b बराबर 6, 6 पर पावर c बराबर 7 तथा 7 पर पावर d बराबर 8 हो तो a b c d यानी a इंटू बी इंटू सी इंटू डी का मान क्या होगा, ठीक है। इसमें देखिए हम करेंगे क्या, a का मान निकालेंगे, b का मान निकालेंगे, c का मान निकालेंगे, d का मान निकालेंगे। मे भी वो टफ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखते हैं इधर से, यहाँ से देखते हैं। लास्ट ऐसे सवाल को जो है अंत से शुरू किया जाता है, ऐसे सवालों को अंत से शुरू करते हैं। जैसे अंत में मेरा वैल्यू कितना दे रखा है, 7 पर पावर d = 8, यही दे रखा है, ठीक है। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 8 किसके बराबर है, 7 पर पावर d के बराबर है, ठीक है। अब हम क्या हो जाएगा, 8 7 पावर d के बराबर है, तो 7 किसके बराबर है देखेंगे उसके ऊपर, 7 बराबर है 6 पर पावर c के और होल पावर d हो गया। और जब 8 बराबर है 7 पर पावर d के, तो 7 किसके बराबर है, 6 पर पावर c के, तो 7 के स्थान पे क्या दे दिए, 6 पर पावर c, और ऊपर पावर कितना जो था 7, ये हो गया 7 पर पावर d, ठीक। अब देखते हैं आगे, 6 पर पावर कुछ 6 का मान क्या दिख रहा है, 5 पावर b, चलिए 5 पावर b दे दिए हैं। अब ये हो गया 6, 6 पर पावर c है, हो गया 7, 7 पर पावर d कितना हो गया 8, वही चीज़ है। आगे बढ़ेंगे, 5 किसके बराबर है, 4 पर पावर a का, 4 पर पावर a हो गया 5, 5 पर पावर b हो गया 6, 6 पर पावर c हो गया 7 और 7 पर पावर d हो गया कितना 8, ठीक है। तो 8 बराबर 4 पर पावर, क्या पावर पर पावर क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई होता है। 4 पर पावर क्या हो जाएगा, a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, मल्टीप्लाई होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 3, 8 को लिखेंगे ना जी, 2 पर पावर 3 इक्वल टू 2 पर पावर 2, यहाँ कितना है a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, यही है। अब एक चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। चलिए वो यहाँ पे हम लिखते हैं, अगर गुना में ये हो गया आधार, ये हो गया घात, यदि गुना में आधार बराबर हो तो घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इसको कितना हो जाएगा इसका मान 2 पर पावर 8। उसी प्रकार से अगर भाग में आधार बराबर हो तो घात क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 पर पावर 2। उसी प्रकार से 2 पर पावर 5 बराबर 2 पर पावर 5 हो या 3 हो, जो भी चीज़ें हो, ठीक है। तो इसमें भी हो जाएगा कि बराबर में, आप बीच में क्या है बराबर है, तो बराबर में घात क्या हो जाएगा, जब बराबर में आधार बराबर रहे तो घात भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बशर्ते भले ये सही नहीं है, 5 3 के बराबर कैसे हो सकता है, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताए हैं, यही चीज आपको यहाँ पे क्या होगा, फॉलो करेगा, ठीक है। तो आधार में क्या है, बराबर में आधार बराबर है तो पावर कितना हो जाएगा, ये भी बराबर हो जाएगा, a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, ठीक है। अब a गुना बी गुना सी गुना डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2, उधर 2 से मल्टीप्लाई था इसमें, उधर चला गया तो 3/2, ठीक, समझ में आया।
चलिए एक सवाल देखते हैं। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया था, मल्टीप्लाई में आधार जब समान हो तो पावर क्या होना चाहिए, ठीक है, जुड़ना चाहिए, भाग में घटना चाहिए, और बराबर में जब आधार बराबर है तो पावर भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। वही चीज़ को हम यहाँ पे देखते हैं। ये सवाल हम आपके इसलिए लाए हैं ताकि जो वो बताए हैं मे भी आगे इसमें आप फॉलो कर पाते हैं कि नहीं, लगा पाते हैं कि नहीं, इस सवाल को बना सकते हैं कि नहीं, ठीक है। बहुत के लिए ये सवाल बहुत आसान होगा, ठीक है, जो वो चीज़ जानते हैं। चलिए देखिए सवाल क्या है मेरा, 3/5/3 इंटू 3/5/6 इक्वल टू 3/5/2x-1, यही सवाल है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है मेरा, नहीं कुछ है यहाँ पे, तो क्या है आपस में ये मल्टीप्लाई है, गुना है, ठीक है। तो गुना में आधार समान है, पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो 3/5/3 जोड़ -6 इक्वल टू 3/5/2x-1, यही चीज़ है, ठीक है। तो 3 पर अब क्या होगा, इसको जोड़िए, 3/5/3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -6। तो 3 - 6 कितना हो जाएगा, -3 बराबर 3/5/2x-1। अब यहाँ भी वही कंडीशन आ गया, क्या है, बराबर में आधार क्या है, समान है, तो पावर भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -3 इक्वल टू 2x-1, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, इसको, इस माइनस को उधर ले जाइए या इसको उधर ले जाइए, जिसको ले जाना हो। क्या लिखेंगे, -3 + 1 इक्वल टू 2x, -3 + 1 इक्वल टू 2x। यहाँ कितना बच गया, -2 इक्वल टू 2x, ठीक है। x इक्वल टू -2/2 करके कितना आ गया, 1, यानी कि -1। x का कितना मान आ गया, -1। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इसी तरह से सवाल देखेंगे, आसान होता है जो कि बनाना होता है। चलिए अब आगे हम इसको पढ़ते हैं कि वो एक नया टॉपिक है, ठीक है, लेकिन इजी है। उसमें देखेंगे कि इकाई अंक किसी भी संख्या को जब हम गुना करते हैं आपस में बहुत लंबा हो जाता है, जैसे कि 34 गुना 35 गुना 36 गुना 39, इस तरह से उसका इकाई अंक क्या होगा, ये आपका पूछा जाता है अधिकतर सब एग्जाम में, ठीक है। एक ना एक सवाल आ ही जाता है उससे, ठीक है। जैसे कि हमें एक एग्जाम्पल लेकर के ही हम देखते हैं, ठीक है। किसी भी गुणन से इकाई अंक ज्ञात करना है, कोई बहुत सारा लंबा सा आपको गुना दे दिया है, उसमें से पूछ लिया कि ये इसमें इकाई अंक क्या हो, या पावर दे दिया है, जैसे मान लीजिए कि 5/295, उसका इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। तो उसी तरह से हम देखते हैं एग्जाम्पल में कितना है, 478 गुना 565 गुना 285 गुना 332। अब इसमें बताइए कि इकाई अंक क्या होगा। अब सबको गुना कीजिएगा तभी तो इकाई अंक निकलेगा, ठीक है। तो हम एक इसमें आसान तरीका से देखेंगे, ठीक। इकाई अंक पे क्या है, 8 है, यहाँ कितना है, 5 है, यहाँ कितना है, 5 है, यहाँ कितना है, 2 है। अब देखिए 8 × 5 = 40, इसका इकाई अंक कितना है, 0, ठीक। 5 × 25, इसका इकाई अंक कितना है, 5, 5 दूनी 10, इसका इकाई अंक कितना है, 0 है, ठीक है। तो जब हम इसको आपस में सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं जाके एक इकाई अंक बचेगा ही बचेगा। अब आगे हम देखते हैं, देखिए 8 × 5 = 40, 40 का इकाई अंक 0, ठीक है। अब ये दोनों तो गुना कर दिए ना, जैसे मान लीजिए देखिए 25 गुना 25, क्या लिखते हैं इसको, 25 × 5 = 125, 25 दूनी 50। चाहे इकाई अंक को गुना करें तो इकाई अंक तो बच ही जा रहा है, जब आगे प्रोसेस होता है उसके आगे से होती है, इकाई अंक तो जैसे का तैसे उतर जाता है। 8 × 5 = 40, 40 का 0, इकाई अंक तो जैसे तैसे उतर जाएगा, ठीक है। यानी कि अब इन दोनों संख्या का इकाई अंक कितना आ गया,
जीरो। अब उसके आगे कितनी है इकाई अंक 5, लीजिए मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया 0, इसमें भी इकाई अंक 0 बच गया। अब आगे कितना है 2, लीजिए इसमें भी इकाई अंक कितना बच गया 0। उसी प्रकार से हम हर एक सवाल में निकालेंगे जो एक सिंपल होगा। अगर पावर होगा उसके लिए एक नियम है, थोड़ा सा उसको ध्यान दे दीजिए। ठीक, उस नियम में बस ऐसा कुछ नहीं है ज़्यादा, उसे हम एग्जाम्पल के तौर पे ही समझेंगे। ठीक है, उस नियम में है यदि किसी भी संख्या पर कितना भी पावर हो, चलिए लिखते हैं आपके लिए, यदि किसी घात वाले संख्या का इकाई अंक हासिल करना हो तो घात में 4 से भाग देने पर जो शेषफल आता है वह शेष संख्या के घात के रूप में काम करती है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम देखते हैं, आपको इतना लंबा लिख दिए, मे भी इसमें कुछ समझ नहीं आता हो कि कोई सेंटेंस। ठीक है, एग्जाम्पल में हम आपको समझाते हैं। 235 पर पावर कितना रख ले बताइए, चलिए 464 रख लेते हैं। इसमें इकाई अंक आप हमें बताइए। ठीक, तो हमने क्या लिखा है, यदि किसी घात वाली संख्या है, इकाई अंक हासिल करना है तो घात में 4 से भाग देने पर, घात में 4 से भाग देंगे, दीजिए 464 में हम 4 से भाग देंगे तो एक दफा में लग गया, कट गया 6, एक दफा में 2 4, 6 दफा में 24, क्या हो गया कट गया। कितना भाग फल आया, नहीं कुछ तो जीरो, नहीं कुछ तो जीरो, तो जीरो भागफल आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर कितना हो जाएगा 0। यानी कि अगर घात 0 हो तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, सेम वही संख्या। अगर घात जैसे मान लीजिए 2 पर पावर 235 पर पावर, अगर इसका हम जब हम 4 से भाग दिए कितना आया शेष 0। ठीक है, तो यहाँ पे इकाई अंक के साथ क्या हो जाएगा, सेम वही संख्या। अगर शेषफल 0 आता है तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, उसी संख्या का सेम इकाई अंक, जो इकाई अंक है वही उसका, इसका गुना करने पर, पावर तोड़ने पर इकाई अंक भी वही रहेगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल से हम देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है 35 27 पर पावर 654। ठीक है, 35 27 पर पावर 654। अब देखते हैं इसका क्या हो जाएगा। क्या करेंगे, जो नियम कहता है 4 से हम भाग देंगे, 6 5 4 में हम क्या करेंगे 4 से भाग देंगे, 2 5 6 चक्का 24, 1 4 4 तिया 12, तो 14 में से 12 बच गया तो कितना बचता है 2, यानी कि शेषफल मेरा 2 बच गया। अब इसको देखते हैं, 3 5 2 7, क्या हो जाएगा, जो हम बोले कि भाग देने से जो शेषफल आता है वह शेष संख्या के घात के रूप में काम करेगा। तो लीजिए 2 कर दिया काम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए 7 यहाँ पे है 35 27 गुना 2 बार गुना होगा 35 27, ठीक है 7 49, इकाई अंक तो वही रह जाएगा। और उसके बाद जब हम दूसरा करेंगे तो इकाई अंक से छोड़ के करेंगे, इकाई अंक तो सेम रहेगा। तो यहाँ 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 49, 49 में इकाई अंक कितना है आपका 9 है, आंसर कितना हो जाएगा, इकाई अंक जब पूछे इसका तो 9 हो जाएगा। ठीक,
चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल में क्या है, 7 पर पावर 65 जो 6 पर पावर 41 जो 3 पर पावर 57 में इकाई अंक क्या है। ठीक, सेम प्रोसेस हमें वही करना है। पहले क्या करना है, पावर में हमें 4 से भाग देना है। 4 से भाग देंगे कितना शेष बचेगा, 16 चौका 64, कितना शेष बच गया, 1 गुना 6 पर पावर 4 से भाग देंगे, 10 चौका 40, कितना शेष बच जाता है, 1, यहाँ भी 1 हो गया, गुना 3, 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 चौका 56, 1 शेष बच गया। ठीक, अब हमारे पास आ गया 7 गुना 6 गुना 3। कैसे, पावर 1 तो मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पर पावर 1 7, 6 पर पावर 1 6, 3 पर पावर 1 3। ठीक है, अब इसको गुना कीजिए, 7 42 दिया, कितना हो जाएगा, 42 गुना 3 126। इकाई अंक क्या है मेरा, 6। अगर मान लीजिए इसको भी गुना करना पड़ के इकाई अंक निकाले, तो अगर आपको टफ लगता है तो हम बस देखना है, 7 6 42, 42 का इकाई अंक कितना होता है, 2। अब कितना आ गया, 3, 3 दूनी 6, सीधा सीधे निकाल देंगे, इतना गुना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से हम ढेर सारा सवाल देखेंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ले लीजिए, 5 पर पावर 65 गुना 3 पर पावर 32 गुना 5 पर पावर 62 गुना 3 पर पावर ले लीजिए 27। ठीक, इसमें हमें क्या करना है, इकाई अंक प्राप्त करना है। ठीक, इकाई अंक प्राप्त करना है तो लीजिए 4 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा, 16 चौक 64, 1 शेष बच गया, 5 पर पावर 1 गुना 3 से भाग दीजिए, अच्छा सॉरी 3 पर पावर 35, 35 में किससे भाग देंगे, 4 से, 4 8 32, कितना शेष बच जाता है, 3 गुना 62 में 4 से भाग देंगे, 15 चौका 60, 2 शेष बच गया, तो 5 पावर 2 गुना 3 पर पावर कितना हो जाएगा, 27 है, 27 में 4 से भाग देंगे, 6 चौका 24, कितना शेष बच गया, 3। अब हम इस सबको तोड़ेंगे, 5 गुना 3 तिया 9 तिया 27 गुना 5 का स्क्वायर 25 गुना 3 का पावर 3, कितना हो जाएगा, 27। अब हमें इतना 5 गुना 27 गुना 25 गुना 27, ये इतना गुना नहीं करना है। क्या करना है, हमें इकाई अंक से लेना देना है, क्योंकि हमें इकाई अंक प्राप्त करना है। 7 5 35, इकाई अंक कितना आ गया, 5। अब 5 गुना 25, इकाई अंक कितना आ गया, 5 25, इकाई अंक 5। अब बच रहा है 7, 7 5 35, इकाई अंक कितना आ गया, 5। हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, इकाई अंक निकाल लिए 5। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में क्या है, 7 बराबर 95, यहाँ क्या है, माइनस है, गुना नहीं है, ध्यान रखना माइनस है, माइनस 3 बराबर 58 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रोसेस हमें वही लगाना है, हमें प्रोसेस चेंज नहीं करना है। तो 7 95, 7 बराबर 95, चलिए 4 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, 95 में हम 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 1 5 4 तिया 12, कितना बच गया, 3। 2496 होता है जी, एक कम बच गया, 3। इसका यहाँ पे क्या लिखेंगे हम इसको, 7 पर पावर 3। उसी प्रकार से 3 पर पावर है 58। ठीक, इसको हम क्या लिखेंगे, अब भाग देंगे 4 से, 14 चौका 56, 2 शेष बच गया, 3 पर पावर 2। अब हमारे पास कौन सी संख्या हो गई, 7 पर पावर 3 घटा 3 पर पावर 2। आसान हो गया ना मेरे पास। और हमें तो शायद चाहिए सिर्फ इकाई अंक, और हमें क्या लेना देना है, 7 पर 95, हमें इकाई अंक चाहिए, हम उसको आसान करके निकाल लेंगे। तो 7 पर पावर 3 उसका मान कितना होता है, 343, यानी कि 7 गुना 7 49 गुना 7, कितना आ जाएगा, 343 माइनस 3 तिया 9। अब देखिए हमें सिर्फ इकाई अंक से लेना देना है, आगे कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं। इकाई अंक हमें क्या चाहिए, इकाई अंक यहाँ देखिए, पैसे इससे 1 लिया 13, 13 से 9 गया 4,
बस आगे क्या है नहीं है, रहने दीजिए। हमें क्या किससे मतलब है, इकाई अंक से। इकाई अंक हम निकाल लिए। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। इसमें क्या है, 17 पर पावर 1999 जोड़ 11 पावर 1199 घटा 7 पर पावर 1999 में इकाई अंक क्या होगा। प्रोसेस हमें क्या करना है, वही 4 से भाग लगाना। सही, जैसा भी सवाल हो, इकाई अंक चाहिए, घात में हम क्या कर देंगे, पावर में क्या कर देंगे, 4 से भाग कर देंगे। दीजिए 4 से भाग, 1999, 4 चौका 16, 3 9, 4 9 36, 3 9, 4 9 36, कितना बच गया 3। सभी पर पावर है 1999, यानी कि सब पे अब कितना पावर बचेगा, 3। चलिए यहाँ पे हम करते हैं 17 पर पावर 3 जोड़ 11 पर पावर 3 घटा 7 पर पावर 3, यही। अब 17 पर पावर 3 यानी कि 17 गुना 17 गुना 17, यह सीधा सीधा कर सकते हैं। हमें इकाई अंक से लेना देना, इकाई अंक ले लेंगे। 7 गुना 7 गुना 7 कितना हो गया, इसका पीछे भी देखे थे तो कितना आता है 343। इकाई अंक कितना हो जाएगा 3। लीजिए इकाई अंक से हमें लेना देना, इकाई अंक हमने रख दिया 3। 11 पावर 3 यानी कि 1 और पावर 3, 1 यानी 1 गुना 1 कितना हो जाएगा, इकाई अंक 1 घटा 7 पावर 3 इकाई अंक 749 गुना 7 343, इकाई अंक कितना हो गया 3। हमें सिर्फ 3 से लेना देना है। लीजिए 3 से 3 माइनस हो गया, एक प्लस में माइनस में माइनस, कितना बच गया 1। यानी कि इतना बड़ा चीजों का जब इकाई अंक हम किए, कितना आ गया मेरे पास 1। ठीक है, अब इसी प्रकार से ढेर सारा सवाल आपको बनाने के लिए मिलेगा, तो उस सवाल को बनाइएगा। मे भी जो आपको हम जब पिछले क्लास में बताए थे कि एक पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपको हम वो पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, आइए अब इसके आगे अब हम कुछ और देखते हैं। चलिए अब हम आगे देखेंगे योग हेतु सूत्र। योग हेतु सूत्र का मतलब हो गया, जैसे आपको देखेंगे कहीं n प्राकृत संख्या का योग, n प्राकृत सम संख्या का योग, n प्राकृतिक विषम संख्या का योग, या n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, n प्राकृत संख्या के घन का योग, बहुत सारा हो जाता है। एक लंबा लंबा हो जाएगा, आपको 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ डॉट 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 20 तक दे देगा। उसके लिए इजी नहीं होता है जोड़ना, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला पे पुट कर देना होता है वैल्यू। ठीक है, आइए वही चीज हम फॉर्मूला देखते हैं। n प्राकृत संख्या का योग, n का मतलब हो गया अनंत, यानी 1 से लेकर के लास्ट तक जितनी भी संख्या रहेगी वो उसको काउंट कर लेंगे और वही आपका n हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं 1 से लेकर के हमें 20 तक जोड़ना है। ठीक है, टोटल कितनी संख्या है 20, तो यानी कि n का मान कितना होगा 20। ठीक है, यानी कि n प्राकृत संख्या का योग, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, दूसरा सवाल, दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। n प्राकृत सम संख्या का योग, बस देखिए फॉर्मूला को, एक फॉर्मूला को आप ध्यान रखिएगा, सिर्फ ये n प्राकृत सम संख्या का योग n इंटू n प्लस 1/2, उसी फॉर्मूला पे आगे सब बना चला जाएगा। तो n प्राकृत सम संख्या का योग कितना हो जाएगा n इंटू n प्लस 1। क्या किए हम, सिर्फ नीचे का 2 हटा दिए, बाकी तो वही रह गया प्राकृत सम संख्या का योग। ठीक, तीसरा देखेंगे n प्राकृत विषम संख्या का योग n स्क्वायर। ठीक, ये तो सिंपल है, भले इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन बहुत इजी है। n प्राकृत विषम संख्या का योग n स्क्वायर। ठीक है, बहुत इजी। 4। ठीक, जब भी ऐसी लंबी लंबी संख्या का सवाल होगा
तो उसको बहुत आसानी से आप लोग बना सकते हैं। चौथा है n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। वर्गों के योग से तात्पर्य यही है कि पावर 2, यानी एक पर पावर 2, जो 2 पर पावर 2, जो 3 पर पावर 2, जो 4 पर पावर 2, इसी तरह से कहाँ तक चला जाएगा, प्लस n पर पावर 2, यानी जहाँ तक जाएगा जो हमारी n निकलेगी उस पर हम वहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। तो वर्गों का योग में क्या हो जाता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6। ठीक है, n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग n इंटू एन प्लस 1, देखिए है ना जी, n इंटू एन प्लस 1, वही चीज प्रोसेस चल रहा है, बस थोड़ा सा जुटता है 2n प्लस 1 बटा 6। ठीक है, अब एक दो फॉर्मूला और है, उसको देखते हैं। पांचवा फॉर्मूला देखते हैं, n प्राकृत संख्या के घनों का योग। अभी तो हम वर्ग देखे थे, 1 स्क्वायर जो 2 स्क्वायर जो 3 स्क्वायर, अब हम क्या देखें, घन, यानी कि पावर 3। 1 स्क्वायर जो 2 स्क्वायर जो 3 स्क्वायर जो 4, सॉरी वो तो स्क्वायर में चला जाएगा, घन में क्या हो जाएगा, 1 पर पावर 3 जो 2 पर पावर 3 जो 4 पर पावर 3, उसी प्रकार से n तक जाएगा, n पर पावर 3 तक। उसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाता है, n फॉर्मूला सभी जो होता है आपका पहला फॉर्मूला से रिलेटेड रहता है, n इंटू एन प्लस 1 बटा 2 का क्या होल स्क्वायर, n इंटू एन प्लस 1 बटा 2 का पूरा होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाता है n प्राकृतिक संख्या के। तो घनों के योग का फॉर्मूला क्या हो गया, n इंटू एन प्लस 1 बटा 2 पर पावर होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये 5 फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस पे हम कल सवाल बनाएंगे कि कौन कौन से सवाल आते हैं आपको दिखाएंगे, और इसी में से कुछ सवाल टफ होता है जिसका कि हम आपको सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, और सभी फॉर्मूला को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और कल इस पे इससे आधारित हम सवाल देखेंगे। ठीक है, आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई भी परेशानी होता है आप सवाल ही पूछना है तो मैं भी कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर ऐड होइए। ठीक, चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, धन्यवाद।